ওয়াকফ বিলের বিরুদ্ধে আইনি লড়াই হবে, পাশাপাশি রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ চলবে জানিয়ে দিলেন মসজিদের ইমামরা। আজ চুচুড়া প্রেস ক্লাব অফ হুগলির সভাঘরে উপস্থিত হন জেলার বিভিন্ন মসজিদের ইমাম। ত্রিবেণী, গাজী দরগা, বাঁশবেড়িয়া জিন্নাতি মসজিদ, সপ্তগ্রাম নামাজঘর মসজিদ, বেরোপাড়া সুফিয়া মসজিদ, খাগড়া জোন মসজিদ, চাপদানি অ্যাঙ্গাস মসজিদ এবং রিশরা বিচলি মসজিদের ইমামরা জানান, সংসদের 2 কক্ষে পাশ হওয়া ওয়াকফ বিল আমরা মানছি না। সরকারের কাছে আমরা আবেদন করছি বিল বাতিল করা হোক। লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি, পাশাপাশি রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ করা হবে। তারা ওয়াকফ সম্পত্তি ভোগ দখল করে রেখেছে, তাদের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই আছে। কিন্তু ওয়াকফ সম্পত্তি কয়েকশো বছর ধরে রয়েছে, এটা দানের সম্পত্তি যা মুসলিম সমাজের নিজস্ব, সেখানে সরকার হস্তক্ষেপ করতে পারে না। যারা ওয়াকফ সম্পত্তি দখল নিতে চাইছে তাদের সঙ্গে মুসলিমরা থাকবে না, যারা তাদের পাশে থাকবে এই আন্দোলনে তাদের সঙ্গে থাকবে মুসলিমরা, জানিয়ে দেয় ইমামরা। सिर्फ मुसलमानों का ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क का नुकसान है। ये अगर समझा जा रहा है कि वक्फ बिल की वजह से मुसलमानों का नुकसान होगा तो ये सरासर गलत है। बल्कि मुल्क के कानून पे हमला, यूँ समझ लीजिए कि मुल्क के तमाम वासियों पर हमला है। तो ऐसी सूरत में ऐसा न समझा जाए कि हम सिर्फ आगे बढ़ेंगे। हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि हमारे भारत में रहने वाले पुरअमन किस्म के जो लोग हैं, चाहे उनका ताल्लुक हिंदू बिरादरी से हो, सिख बिरादरी से हो, हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि ये सब लोग हमारे साथ होंगे। और उस वक्त हुकूमत को ये मानना पड़ेगा कि हमने जो फैसला किया गलत फैसला किया। और हम यकीन के साथ कहते हैं कि हम अपने खून का आखिरी कतरा बहा सकते हैं, लेकिन इस कानून को मानने के लिए तैयार नहीं हो सकते। আমরা আগে দিকরা বলছেন, আমরা একিনের সঙ্গে বলছি। एक बात ये समझ लें कि बाबरी मस्जिद के मामले को अगर हमने खामोशी से बर्दाश्त किया है तो अपने मुल्क की हिफाजत के लिए बर्दाश्त किया है कि हम आपस में लड़ भिड़ के अपने मुल्क को तबाह करना नहीं चाहते हैं। और आज भी हम अगर आवाज उठा रहे हैं तो अपने मुल्क की हिफाजत के लिए। अब वक्त बिल अपनी जगह पर है, लेकिन ये अगर समझा जाए कि ये सिर्फ मुसलमानों पर हमला है, हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में हुकूमत का जो साजिश नजर आ रही है, ऐसी सूरत में हर तबके पर इस तरह का हमला होगा। और उस वक्त ये कहने पर मजबूर होना पड़ेगा कि मुसलमानों से शुरू हुआ था, न जाने खत्म कहाँ जाकर होगा। तो बाबरी मस्जिद के मामले में अगर हमने खामोशी इख्तियार की तो सिर्फ इसलिए कि अमन का पैगाम जाए और हम मिल्लत के साथ हिंदुस्तान में जिस तरह से हम मिलजुल कर रहते आ रहे हैं उस तरह से मिलजुल के रहें, आपसी कोई तनाजा ना हो। आस्था का मामला कह के जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था, हमने उसे कबूल कर लिया और हमने अपने मुल्क के सुप्रीम कोर्ट का एहतराम किया, इसलिए हमने अपनी जुबान पे ताला लगाया। लेकिन इस वक्त जो कानून पास किया गया है, हम ये इस बात को भी यकीन के साथ कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के में भी अगर जाने की बात आएगी और उस वक्त भी फैसला आएगा तो हमें यकीन है कि हमारी अदालत यकीनन गौर फिक्र करेगी और उस वक्त जो फैसला आएगा वो हमारे हक में आएगा। নাকি বাবরি মসজিদের সময় একটা মসজিদের ব্যাপার ছিল বলে আপনারা চুপ ছিলেন, এখন অনেক মসজিদ এসে যাচ্ছে। हाँ, बाबरी मस्जिद एक मस्जिद का मामला नहीं था। बाबरी मस्जिद बहुत पुराना मामला चला आ रहा था और हम लोगों ने ये सोचा कि चलो अगर एक कुर्बानी के बाद अगर ये मामला शांति हो जाता है तो चलो वो कुर्बानी देने के लिए तैयार है। लेकिन अब तो ये हाल हो गया कि एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तो इस तरह से अगर हर तरफ से हमला करते रहेंगे तो ये बर्दाश्त करने के काबिल नहीं होगा। এই বিলটা এখন তো বিল স্তরে আছে, এখন আইনে পরিণত হয়নি, আইন হয়নি, সবেমাত্র বিল হয়েছে। হ্যাঁ, বিল হয়েছে, আইন হয়ে যাবে। আইন হয়ে গেলে এখানে সুপ্রিম কোর্টে যদি এই বিলকে আইনকে মান্যতা দিয়ে দেয় তখন বলবেন খামোশি। उस वक्त लाहे अमल आगे हम जो होगा उस वक्त किया। यहाँ के जो बच्चे जो तालीम से महरूम है, जो आपको डॉक्टर में, हाँ देखिए ये बात अपनी जगह है कि वक्त बोर्ड के जो इख्तियारात थे ये हर इदारे में, चूंकि हम जिस मुल्क में रह रहे हैं ज्यादातर इदारों में जो उन इख्तियारात का गलत इस्तेमाल होता रहा है, तो ये हम भी चाहते हैं और हर एक नागरिक ये चाहता है, हर एक मुसलमान ये चाहता है कि वक्त बोर्ड का सही इस्तेमाल, वक्त की जायदाद का सही इस्तेमाल हो और उसके जो हकदार हैं उस तक उसके हुकूक को पहुंचे। इसको सही करने के लिए आप उसके अंदर मौजूद जो लोग हैं आप उस पर अगर कार्रवाई करते हैं या उसको सही करने के लिए कोई कानून लाते हैं तो हम उसका समर्थन करेंगे। लेकिन चूंकि यहाँ सरासर जो कानून बनाया जा रहा है और इसमें जो क्लोज लाया जा रहा है, इससे वक्त के जायदाद का हमसे छिन जाने का खतरा ही नहीं बल्कि मुकम्मल यकीन है, जिसके मिसाल अभी यूपी के चंद जगहों पर इस तरह की कार्रवाइयां शुरू हो चुकी हैं जो मुसलमानों के इस खौफ को और यकीन में तब्दील कर रही है। जैसा कि आपके हुगली जिला में बहुत सारे वक्फ प्रॉपर्टी का स्कूल कायम है, लेकिन वहाँ देखा जाता है कि आपके एक भी बच्चे को वहाँ पे सहूलत वक्त के जरिए या वक्फ बोर्ड के सहूलत वो मुहैया नहीं करा पाते हैं। ऐसे इस तरह की हाँ, तो यहाँ वक्फ बोर्ड में जो तायनात या जो मौजूद जो भी जिम्मेदार हजरात हैं ये उनकी कमी है और वहाँ इस्लाह की जरूरत है।
वहाँ इस्लाह की मुकम्मल जरूरत है और उस इस्लाह के लिए हुकूमत पेशकदमी करे, हम मुसलमान उनका साथ देने के लिए तैयार हैं। इस तरह की लड़ाई के लिए कैसे आप लोग रास्ते ढूंढ रहे हैं? हाँ बिल्कुल, अब तक लोग रास्ते से नजरअंदाज किए हुए हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनको क्या कहेंगे? नहीं बिल्कुल, जो नुकसान पहुंचा रहे हैं उनके खिलाफ भी सदा एहतजाज बुलंद होती रही है और आइंदा भी होती रहेंगी। और हमने सूबाई हुकूमत से भी इस बात का पहले भी मुतालबा किया था कि वक्त के जो भी जिम्मेदार हजरात हैं, वक्त की जायदाद का इस्तेमाल सही तरीके से होना चाहिए, या वक्त की जायदाद पे जो मतलब गैर आईनी तरीका से कब्जा बना हुआ है, उस कब्जे से वक्त की जायदाद को आजाद कराया जाना चाहिए। वक्त की जायदाद को जहां इस्तेमाल किया जा रहा है और उसका फायदा सरही तौर पर जहां मुसलमानों को नहीं पहुंच रहा है या गरीबों को नहीं पहुंच रहा है, वो फायदा पहुंचना चाहिए। ये मुतालबात हमारे वक्फ बोर्ड से भी रहे हैं, सूबाई हुकूमत से भी रहे हैं, मरकजी हुकूमत से भी रहे और आइंदा भी रहेंगे। लेकिन उस बीच में ये बिल जो है, इससे उसका कोई ताल्लुक नहीं, हम इस बिल को मुकम्मल तौर से खारिज करते हैं। আপনারা বলছেন বিলটা খারিজের কথা, সবটা ঠিক আছে, কিন্তু এই আমাদের জেলা হুগলি জেলায় হযরত মোহাম্মদ মহাশরীফের যে সমাধিস্থল, এই স্থলে গত কয়েক মাস আগেও যা সমাধিস্থলের চিত্র, বসার জায়গা পাথর থেকে শুরু के लिए हमारा मुतालबा है, सूबाई हुकूमत से मुतालबा है, वक्फ बोर्ड से मुतालबा है कि वक्त की जितनी भी जायदादें उसको आजाद कराया जाए और उसका जो वक्त की जायदादें जिस काम के लिए वक्त की गई उसको उसी मसरफ में उसको इस्तेमाल किया जाए। उस मसरफ, चूंकि अगर वक्त की जो जायदाद हमारे हुगली में है या खासकर हमारे बंगाल में है, अगर उस वक्त की जायदाद का सही इस्तेमाल किया जाए और सही तौर से लोगों को उसका सीधा सीधा फायदा पहुंचाया जाए, तो मैं ये समझता हूँ कि बंगाल के मुसलमानों को और किसी दूसरी स्कीम की जरूरत है ही नहीं। वक्त की जायदाद से यहाँ के मुसलमानों के सारे हुकूक पूरा किया जा सकता है। पहले आपकी लड़ाई मरकजी हुकूमत से है, पहले आपकी लड़ाई मरकजी हुकूमत से है, या अपने ही वक्त के प्रॉपर्टी को जो लोग कब्जा किए हुए बैठे हैं, नाजायज तरीके से उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उनसे? तो वक्त की प्रॉपर्टी पे जो लोग कब्जा किए हुए बैठे हैं और जो नाजायज तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, इनसे हमारी लड़ाई जारी है। पिछले दिनों से भी हम इसके मुतालबात करते रहे हैं और इस लड़ाई को हम जारी रखेंगे। इस लड़ाई को जारी रखते हुए इस बीच में आने वाले बिल के खिलाफ भी हम खड़े हैं। इस काम में ये बिल काम नहीं आएगा, आप जो बोल रहे हैं? हमको नहीं लगता कि हमको क्या मतलब, ये जो बिल लाया गया है, ये बिल ये बजाय इसके कि वो उसमें इस्लाह पैदा करेगा, बल्कि और वक्त की जायदाद हमसे छीन लेगा और इसका और ज्यादा गलत इस्तेमाल। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है कि ये वक्फ जो बोर्ड है आप लोगों का, ये बोर्ड के जरिए बहुत से इतना जगह है जो जमीन है वो हड़प किया है, ये क्या सही है? वक्फ ने कभी किसी जमीन को हड़प नहीं किया है और वो चूंकि वक्फ के लिए जो एक ऑलरेडी एक्ट बना हुआ था, जो भी काम हुआ उसके जरिए वक्फ के बहुत सारे, चूंकि 200 साल 300 साल 600 साल 700 साल 800 साल पहले की जो जायदादें हैं वो वक्फ की गई, तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे डीड जो है वो मादूम हो गए या नहीं मिल रहे हैं। तो अगर किसी चीज का कोई सबूत अगर खो जाए तो उसकी हकीकत खत्म नहीं हो जाती और आप उसकी हकीकत को खत्म करने पे तुले हुए हैं, जो कि गैर आईनी है। वेस्ट बेंगल स्टेट वक्फ बोर्डे 80,400 हमला भी है और वक्त की जायदाद को छीन कर मुसलमानों को वक्त की जायदाद से बेदखल करने का मंसूबा भी है। इसलिए हिंदुस्तानी मुसलमान इस बिल को खारिज करते हुए हुकूमत हिंद से वक्त तरमीमी बिल 2025 को वापस लेने का मुतालबा करते हैं, क्योंकि ये बिल गैर आईनी होने के साथ साथ मुसलमानों के हुकूक पर सीधा सीधा हमला भी है। इसलिए मुसलमानान हिंद के साथ साथ हम उलमाए अहले सुन्नत जिला हुगली मगरिब बंगाल इस बिल की शदीद मुखालफत करते हुए ये ऐलान करते हैं कि अगर बिल वापस नहीं लिया गया तो हम कानूनी चाराजोई के साथ साथ सड़कों पर उतरकर पुरजोर एहतजाज की तरफ अपना कदम बढ़ाएंगे। आज अपनी मुखालफत दर्ज कराने के लिए, अपना एहतजाज सदा एहतजाज बुलंद करने के लिए जिला हुगली के नुमाइंदा उलमा इकराम यहाँ मौजूद हैं। खास तौर पर हजरत मौलाना मोती रहमान मिसबाही साहब, जो आदि सप्तोग्राम ग्राम पंचायत के इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारे हजरत मौलाना इश्तियाक अहमद साहब किबला मिसबाही हैं, जो हमारे चापदानी से तशरीफ लाए हुए हैं। मौलाना रज़ाउल करीम कादरी साहब हैं, खागर जिनसुरा से ताल्लुक़ रखते हैं। हजरत अल्लामा अब्दुल रशीद मिसबाही साहब हैं, जो 3 नंबर गुमटी बासुड़िया से तशरीफ लाए हुए हैं। हजरत मौलाना वजीहुल कमर रिजवानी साहब किबला है, सूफिया मस्जिद बोरोपाड़ा ढिंगलहाट के खतीब इमाम हैं। हजरत मौलाना मोइनुद्दीन रजवी साहब किबला हैं, जो किरानी डांगा चक बासुड़िया के नूरानी मस्जिद के खतीब इमाम हैं। हजरत मौलाना समी अहमद मिसबाही साहब हैं, जो सप्तोग्राम नमाजगढ़ के खतीब इमाम हैं। हजरत हाफिज़ कारी वसीम अकरम रजवी साहब हैं, जो हमारे शिवपुर बासबड़िया पौरसभा के रहने वाले हैं। हमारे अदनान भाई हैं। हम तमाम लोग हुगली जिला के मुसलमानों की नुमाइंदगी करते हुए आज इस बिल के खिलाफ पुरजोर एहतजाज भी दर्ज कराते हैं और इस बिल की मजम्मत भी करते हैं, क्योंकि ये बिल जो है अपने लिहाज से बिल्कुल गैर आईनी भी है और ये सीधे सीधे हमारे हुकूक पे हमला भी है। क्या आगे क्या लहला में क्या है?
आगे का लाहे अमल ये होगा कि हम इसके लिए जो कानूनी चाराजोई है अदालतों की तरफ हम रुख भी करेंगे, क्योंकि अब तादाद की बुनियाद पर लोकसभा में भी इस बिल को पास कराया गया और तादाद की बुनियाद पर राज्यसभा में भी ये बिल पास कराया गया, क्योंकि तादाद इस वक्त एक पार्टी के पास है और उनके कुछ हिमायती लोग हैं, वो हिमायती लोग जिन पर हिंदुस्तान के सेकुलर लोगों ने भरोसा किया था, उन्होंने सेकुलरिज्म का खून किया करते हुए इस गैर आईनी बिल की हिमायत की है, तो इसके खिलाफ भी हमारा एहतजाज है। तो अब हमारे पास जो रास्ता है वो आला अदालत है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ हम रुख करेंगे और इस बिल के वापसी का मुतालबा भी करेंगे और एहतजाज भी करेंगे और साथ साथ तहरीकें भी चलाएंगे। इसके लिए पेशरफ्त क्या शुरू है या कब से करने वाले हैं? हिंदुस्तान के मुख्तलिफ सूबों में इसकी पेशरफ शुरू हो चुकी है, हमारे बंगाल में भी इसकी पेशकदमी हो चुकी है एहतजाज की, और हम लोग भी ये उसी एहतजाज का एक हिस्सा है जो हम आज हमारे समाज की जो चौथा स्तंभ है मीडिया के जरिए हम इस पेशकदमी का आगाज करते हैं। আপনাদের আশঙ্কাটা কি, মানে आप लोग क्यों डर रहे हैं? हम लोग डर नहीं रहे हैं, क्योंकि ये जो बिल है ये सरासर गैर आईनी बिल है और इसमें जो भी क्लोज लाए गए हैं वो ज्यादातर वक्त की जायदाद को हथिया कर उसको गवर्नमेंट अपने फायदे के लिए या किसी दूसरे काम के लिए इस्तेमाल करना चाहती है, जबकि वक्त जो है ये मुसलमानों का अपना हक है। इसे हमारे समाज के गरीब तबका के लोगों के लिए, यतीम और बेवाओं के लिए और हमारे समाज के फलाह और बहबूद के लिए हमारे असलाफ ने इसे वक्फ किया है। जब हमारे असलाफ ने इसे वक्फ किया है तो जिस तरह हमारे मुल्क में दूसरे मजाहिब के जो खास इदारे हैं उन पर सिर्फ उन मजाहिब के लोगों को मुकम्मल इख्तियार है, इसी तरह हम ये चाहते हैं कि वक्त पे हमारा जो इख्तियार था वो इख्तियार बरकरार है। बताया जा रहा है দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলছেন যে কোনো সমস্যা নেই, ওয়াকাফে হস্তক্ষেপ করবেন না তারা, কিন্তু ওয়াকাফ থেকে যা সম্পত্তি আছে তাতে গরিব মানুষের বা সাধারণ মানুষের উপকার করতে হবে। हिंदुस्तान के हमारे जो मौजूदा वजीर दाखिला है इनके बयान में किस कदर तजाद है ये किसी से छुपे हुए नहीं है। आप मीडिया के लोग हैं, आप खूब अच्छी तरह जानते हैं कि चाहे वो सीए का मामला हो, चाहे एनआरसी का मामला हो या फिर अभी वक्फ का मामला हो, इस वक्त के बिल में भी उन्होंने जो मुतजाद बयान दिए हैं वो बिल्कुल सरासर उनके बातों के दोहरापन को साबित करता है। उनकी बातों पे तो किसी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता। एक तरफ वो पार्लियामेंट में खड़ा होकर कहते हैं कि वक्त पे किसी नॉन मुस्लिम को नहीं लाया जाएगा, ऑन रिकॉर्ड ये बात है, जबकि दूसरी तरफ बिल में ये प्रोविजन रखा गया है कि नहीं उसमें गैर मुस्लिम भी मेंबर होंगे, तो उनके बातों में जाहिर सी तजाद है, तो उनकी बातों में कैसे भरोसा करें। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि जैसा कि वक्फ जायदाद पूरे बंगाल के अलावा पूरे भारत में वक्फ जायदाद है, लेकिन अगर हम सिर्फ हुगली जिला की बात करें या बंगाल की बात करें, अब तक वक्फ जो बोर्ड है